जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में भगवद गीता के अध्याय का संक्षिप्त में विवरण हम कर रहे हैं। आज हम 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का विवरण करेंगे। तो आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पंद्रहवें अध्याय से तो सब सुपरिचित हैं, क्योंकि हमारे पारायण में भी इन श्लोकों का अध्ययन हमने किया है। जैसे हमने देखा कि भगवद गीता का जो तीसरा ज्ञान योग, उसमें
13 और 14वें अध्याय में भगवान जीव और ईश्वर के संबंध के बारे में बात कर रहे थे और ये विषय बहुत अगत्य का है, इसलिए भगवान ने इसी बात को आगे जारी रखते हुए 15वें अध्याय में भी इसी विषय के ऊपर चर्चा करी है। इस अध्याय के पहले 2.5 श्लोक में कृष्ण इस संसार की बात कर रहे हैं और इस संसार को उन्होंने अश्वत्थ वृक्ष यानी कि पीपल के पेड़ के साथ उसकी कंपैरिजन करी है और इस पीपल के पेड़ की तरह संसार भी बहुत बड़ा है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं और उसके रूट्स जो हैं, मूल जो हैं, वह बहुत गहरे गए हुए हैं और इसका आसानी से नाश नहीं होता है। इट इज़ नॉट इजीली डिस्ट्रक्टेबल। और ये जो पूरी गुत्थी है उसको और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए इस संसार के अंदर जीव जकड़ा गया है और इसमें से मुक्त होने के लिए ये जो जीवात्मा है वह हमेशा प्रयत्नशील है, या तो इट स्ट्रगल्स। तो ये बात भगवान ने पहले 2.5 श्लोकों में करी और हमने देखा कि ये अध्याय भगवान ने अर्जुन के प्रश्न नहीं पूछे जाने पर स्वयं शुरू किया है। अथ 15ोऽध्यायः श्री भगवान वाच। आप अपनी जगह पर बैठे हैं, ये पूरे 20 श्लोक का हम पारायण करने वाले हैं। आप भी साथ में पारायण करेंगे। श्री भगवान वाच। ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। जैसे पहले आपको बताया, अश्वत्थ पीपल का वृक्ष जो है उसके मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे, यानी कि उल्टा है वो। और प्राहुः अव्ययम, वो अविनाशी है। और जिसके पत्ते जो हैं वह वेद हैं और इसको इस तरीके से जो जानता है वो वेद का जानकार है, ऐसा भगवान यहाँ कहते हैं। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। यह जो संसार वृक्ष है वह 3 गुण सत्व, रजस और तम के द्वारा सिंचित किया गया है और विषय भोग रूपी कोंपल यानी कि पत्ते और 3 योनियां, देव, मनुष्य और तिर्यक वगैरह योनि की शाखाएं हैं, वह नीचे से ऊपर तक सर्वत्र फैली हुई है। और मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, महता, ममता, राग, द्वेष और वासना रूपी जड़ भी सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते
नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। और यह संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा है वैसा और कहीं पाया नहीं जाता, और जिसका आदि भी नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है। यहाँ तक भगवान ने इस संसार वृक्ष की बात करी, पहले 2.5 श्लोक, बराबर। अभी के जो 2.5 श्लोक हैं, यानी अश्वत्थमेनम से लेकर 5वें श्लोक तक, तो पहले 2.5 श्लोक में भगवान ने इस अश्वत्थ रूपी संसार वृक्ष की डिस्क्रिप्शन दिया। अभी भगवान इस संसार में से, भगवान ने आगे कहा कि इसके अंदर मनुष्य जो जीवात्मा है वह अंदर अटका हुआ है और उसमें से निकलने के लिए प्रयत्नशील है। तो अभी अगले जो 2.5 श्लोक हैं उसमें भगवान इस संसार में से बाहर कैसे निकला जाए इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वह संसार से अपने आप को अलग करना, यानी कि उसका जो बांधने वाला जो स्वरूप है वो बांधने वाले स्वरूप को अच्छी तरह से पहचान कर उससे अपने आप को कैसे अलग करना। और उसके लिए जब तक ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं कि जो में बांधती हैं उसके पीछे हमारा मन लगा रहेगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसमें से मन को जब हम निकालेंगे, यानी भौतिक जो साधन सामग्री है उसमें से, भौतिक इच्छाओं में से, तो फिर ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। और वह जो ब्रह्म है वह इस सृष्टि का सृजनहार है, यानी कि वो जो ब्रह्म है इज द कॉज फॉर एवरीथिंग। तो ये चौथे श्लोक में भगवान ने, चौथे श्लोक तक भगवान ने बताया, यानी अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंग शस्त्रेण, असंग रूपी शस्त्र से, असंग यानी नॉन अटैचमेंट, ऐसे शस्त्र से उसको दृढ़ेन छित्वा, लिटरली यू हैव टू ब्रेक इट ऑफ। सुविरूढ़ मूलम, अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम। अभी जब हम अध्याय में प्रवेश करेंगे तभी उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और फिर भगवान कहते हैं चौथे श्लोक में, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। और ये परमेश्वर को खोजना चाहिए, और इस परमेश्वर के साथ जो एकरूप हो गया वह इस संसार में लौटकर नहीं आता। और इस आदि पुरुष नारायण की हमें शरण लेना है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वह जो पुरुष है, पुरुष यानी कि नारायण परमात्मा, प्रपद्ये उनकी शरण में मैं जाता हूं। और इस तरीके से उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। अभी हमने देखा है श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। तो निधि ध्यासन करते रहना है, यानी कि उस ईश्वर के बारे में बार बार सोचते रहना है। अभी ये ब्रह्म की प्राप्ति करना यानी कि ज्ञान योग, वेदांत का अध्ययन, गुरुमुख से उसका श्रवण करके, उसके ऊपर मनन करके, उसके ऊपर निधि ध्यासन करना, ये जो ज्ञान योग है वही ब्रह्म को प्राप्त करने की क्रिया है। और कृष्ण यह ब्रह्म प्राप्ति के जो क्वालिफिकेशन है, ये ज्ञान के लिए जो क्वालिफिकेशन है, उसके लिए 5वें श्लोक में बात करते हैं कि द्वंद्व से हमें मुक्त रहना है, राग द्वेष से। हमारे जीवन में कई बहुत सारे द्वंद्व हैं, इन सारे द्वंद्वों से हमें मुक्त करना है, मुक्त होना है। अहंकार, अज्ञान
फिर उसके साथ हमारा जो मोह है यानी कि अटैचमेंट है, उस सब से हमें अपने आप को मुक्त होकर यह वेदांत का जो अध्ययन है, ज्ञान का जो अध्ययन है, उसके ऊपर भगवान ने जोर दिया है। तो यह इस श्लोक में बताया है, 5वें श्लोक में। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययं तत्। गच्छन्ति अमूढ़ः पदमम अव्ययम तत्। वह उस अविनाशी, अमूढ़ा यानी कि ज्ञानी जन, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। 6ठे श्लोक में भगवान इस ब्रह्म की चर्चा करते हैं कि ब्रह्म कैसे हैं, और यह ब्रह्म किसी और से प्रकाशित नहीं लेकिन स्वयं प्रकाशित हैं। और इस ब्रह्म को प्राप्त करके हम इस संसार में दोबारा लौटते नहीं हैं। ये 6ठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते वही मेरा परम धाम है, जहाँ सूर्य चंद्र प्रकाश नहीं देते, क्योंकि वो धाम भगवान का जो है स्वयं प्रकाशित है। क्या? तो सूर्य चंद्र और अग्नि जहाँ प्रकाश नहीं दे सकते, वो स्वयं प्रकाशित धाम परमात्मा का है। और वहाँ जाने वाला यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहाँ जाने वाला वापस लौट के नहीं आता है। सात से 11वें श्लोक में भगवान ये जो जीव है वही चैतन्य है, इसकी बात कर रहे हैं। तो 7वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, याद रखने जैसा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते। इस देह में जो जीवात्मा है वो मेरा ही अंश है, और वही मेरा अंश प्रकृति में मन और 5 इंद्रियां जो हैं उनको आकर्षित करता है। मृत्यु के समय पर यह जीव मन और इंद्रियों को लेकर दूसरा शरीर धारण करता है। यहाँ एक बात का आपको खुलासा कर दूं, मृत्यु के समय पर यहाँ लिखा है कि यह जीवात्मा मन और इंद्रियों को साथ में लेकर दूसरा शरीर धारण करता है। यह बात जीवात्मा की है, प्योर कॉन्शियसनेस की नहीं है, शुद्ध चैतन्य की बात नहीं है, जीवात्मा की बात है। यानी कि चैतन्य प्लस अहंकार, ये दोनों मिलकर जीवात्मा बनता है। यानी शुद्ध चैतन्य रूपी आत्मा प्लस अहंकार कि मैं शरीर हूं, यह अहंकार, ये दोनों मिलकर जीवात्मा बनता है। यानी आत्मा, शुद्ध चैतन्य आत्मा प्लस मैं अहंकार, ये दोनों दिस प्लस दिस इज इक्वल टू जीवात्मा। और ये जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करता है, प्योर आत्मा नहीं। सो शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात। वायु गंध के स्थान पर गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है,
किसी भी जगह पर से वायु गुजरता है, हवा गुजरती है, तो वहाँ जो गंध सुगंध है तो सुगंध, दुर्गंध है तो दुर्गंध, जो भी गंध है उस गंध को उठा के वायु जैसे ले जाता है। ये भगवान ने एग्जाम्पल दिया। इसी तरह ये जीवात्मा भी इस शरीर को त्याग करके मन और इंद्रिय सहित उसको उठा के दूसरे शरीर में ले जाता है। और ये जीवात्मा ही इंद्रियों से ये सारी चीजों को ग्रहण करता है। 9वें श्लोक में भगवान ने बताया इंद्रिया कौन सी? श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च, बराबर, ज्ञान इंद्रिया। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, जीवात्मा श्रोत्र चक्षु त्वचा वगैरह जो हमारी इंद्रियां हैं और मन सबको लेकर संसार में से ही विषयों के रस को चूसता है, विषयों का सेवन करता है। विषयानुपसेवते। तो भगवान ही अलग अलग रूप से अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। और इस भगवान को ये ज्ञानी लोग ही तत्व से जानते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। विमूढ़ा यानी अज्ञानी लोग जो हैं वह न अनुपश्यन्ति, वो इसको देखते नहीं, देख नहीं सकते, परसीव नहीं कर, देखना नहीं, परसीव करना। ज्ञान चक्षुषः, जिसके पास ज्ञान रूपी चक्षु हैं वह इसको भली भांति देख सकते हैं। और इस तरीके से जो शुद्ध ज्ञानी है वह उसको इसका आभास होता है, अज्ञानी को नहीं। यह भगवान वापस 11वें श्लोक में उसको एम्फसाइज कर रहे हैं। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। प्रयत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, यानी कि आत्मस्वरूप कैसा है वो इन योगियों को पता है। लेकिन जिनका अंतःकरण मैला है, शुद्ध नहीं हुआ है, ऐसे अज्ञानी जन प्रयत्न करने के बावजूद भी आत्मा को जान नहीं सकते, आत्मा के स्वरूप को वो जान नहीं सकते। 12वें से 15वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है, जगत, और वो जगदीश्वर का ही कैसा स्वरूप है उसकी बात भगवान करते हैं। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सूर्य चंद्र अग्नि में जो प्रकाश है वह उन्हीं का है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य में स्थित जो तेज है जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज शीतल है चंद्रमा में है, और जो अग्नि में है वो तेज ही भगवान कहते हैं मेरा है, वैसा जानो। अब ये बात भगवान ऑलरेडी 10वें और 11वें अध्याय में कर चुके हैं, फिर भी दोबारा यहाँ एम्फेसाइज कर रहे हैं, यानी कि हमें परमात्मा को इस तरीके से देखना है। हीरा होता है ना, डायमंड, तो जो जौहरी होता है तो डायमंड को सीधा ऐसा देख के ये नहीं करता है, उसको घुमा फिरा के उसके सारे पासे हैं वो सबको अलग अलग दिशा से उसको देखता है। इस तरीके से 10वें 11वें और 12वें अध्याय में भगवान हमको 13 14 और 15वें अध्याय में 10वें 11वें में भगवान ने अपने स्वरूप को बताया,
13-14 में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग और गुणत्रय विभाग में बताया। यहाँ भी भगवान अपने स्वरूप को यहाँ बता रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसको भांपने का रास्ता में दिखा रहे हैं। और फिर भगवान ने कहा कि वो स्वयं वैश्वानर अग्नि है जो हमारे उदर में स्थित हैं, और जो हम जो भी भोजन करते हैं उसका वो पाचन भी वो करते हैं। हमारी मेमोरी जो है, हमारा बुद्धि जो है, मन जो है, याददाश्त जो है, उसके पीछे भी परमात्मा का वही तेज है, और वेद वगैरह के भी वही करता है, और वेद के जानकार भी वही हैं। ये बात भगवान ने 13, 14 और 15वें श्लोक में करी है। तो 13वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी भूतों को धारण करते हैं, और रसस्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करते हैं। यानी हम जो भोजन करते हैं ना, उस भोजन में रस कहाँ से आता है? तो भगवान कहते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा ये रस मैं इस वनस्पति में डालता हूँ। यानी कि चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा ये रस बनकर मैं स्वयं इन वनस्पतियों में घुल मिल जाता हूँ, जो हमको पोषण देते हैं। बराबर? पुष्णामि चौषधि सर्व, औषध और सभी वनस्पति। यानी पोषण करता जो वनस्पति है, वो भगवान बोलते हैं कि वो मैं इस तरीके से पोषण करता हूं। तो वी कैन, ये श्लोक का सीधा सीधा रेफरेंस देकर हम बोल सकते हैं कि दैट इज वाई वन शुड बी वेजिटेरियन। बराबर? कि वेजिटेरियन भोजन करके ही हम सीधा भगवान को ही सीधा हमारे शरीर में ले रहे हैं। सो डायरेक्ट नरिशमेंट, 1 to 1 खटाक। वो एनिमल वाला जो नॉन वेज है इनडायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो वनस्पति खाते हैं, फिर वो जाता है ब्ला 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 ब्ला, तो रास्ता लंबा हो गया। ये तो सीधे भगवान हमारे उदर में आ जाते हैं। और इसी बात की भगवान 14वें श्लोक में पुष्टि करते हैं कि इस वनस्पति के द्वारा मेरा रस है, चंद्र के प्रकाश रूपी मेरा रस बनकर मैं तुम्हारे उदर में पहुंचता हूं, और फिर वहां जाके और भी एक क्रिया करता हूं, उनको मैं पचाता भी हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं वैश्वानर अग्नि बनकर प्राणियों के देह में रहता हूं, और प्राण अपान वगैरह जो वायु है उसकी मदद लेकर अन्न को मैं 4 प्रकार से उसका मैं पाचन करता हूँ। वे 4 प्रकार पाचन करने के कौन से हैं, जब हम आएंगे श्लोक में तभी बात करेंगे, क्योंकि अभी लंबी चर्चा नहीं करनी है। और 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः, मैं सभी के हृदय के अंदर सन्निविष्ट, अच्छी तरह से अंदर रहता हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। आई एम द ओनली पर्सन अबाउट हुम यू शुड हैव नॉलेज। और ये वेदों का कर्ता यानी कि ऑथर और उनका जानकार, नोवर भी मैं ही हूं। ये 15वें श्लोक में भगवान अपने स्वरूप का, वैदिक स्वरूप की बात बताते हैं। तो भगवान ने कहा
कि ये जो ब्रह्म है वही जीव और जगत के रूप में दिखाई देते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, और इस ब्रह्मन तक पहुंचने के लिए मात्र ज्ञान मार्ग की ही जरूरत है, क्योंकि यह ब्रह्म हमसे कहीं दूर नहीं है। प्राप्तस्य प्रापणम। अभी अगले 3 श्लोक में यह ब्रह्म कैसे हैं इसकी चर्चा करते हैं भगवान। ये बात भगवत गीता में बार बार आएगी, वो बहुत सारे अध्याय में आएगी और आती भी रहेगी। पुनरुक्ति का दोष यहाँ भगवत गीता में नहीं है। एवरी कंसेप्ट इज बीइंग ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ अस रिपीटेडली इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे मैंने आपको आगे बताया ना कि डायमंड की परीक्षा करनी है, हीरे की परीक्षा करनी है, तो उसको फिरा के उसके सभी पहलू के ना बद्दा पास पड़े जो पड़े, इस तरीके से परमात्मा भी इस ज्ञान रूपी हीरे के सभी पहलू हमको, उस हीरे को घुमा कर हमको दिखा रखे। देखो यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी देखो, इधर से भी देखो, उधर से भी देखो, आगे से देखो, पीछे से देखो, लाइक दैट। तो 16वें श्लोक में भगवान ने ब्रह्म के इस स्वरूप का एक ये बताया। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। तो इनमें नाशवान कौन है? शरीर। और अविनाशी कौन है? आत्मा। यहाँ जीवात्मा शब्द का जो प्रयोग किया है वो मेरे हिसाब से गलत है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, बात सही है। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है, वो गलत है। जीवात्मा नहीं, वह आत्मा होना चाहिए। कूटस्थ अक्षर उच्यते। कूटस्थ इज आत्मा, अक्षर यानी अविनाशी। जीवात्मा कूटस्थ नहीं है। एनीवे, 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। भगवान ने ब्रह्म का जो स्वरूप है वो बताया। ब्रह्म जो है वह परमात्मा का व्याप्त स्वरूप है, मैनिफेस्ट, जो दिखता है, और वह क्षर रूप है, जो अगले श्लोक में भगवान ने बताया। और जो भगवान का जो अदृश्य स्वरूप जो है माया का, वह अक्षर पुरुष है, ऐसा कहा गया। ये दोनों से आगे उनके ऊपर उत्तम पुरुष है, जो अनन्य है, एब्सोल्यूट है, और क्योंकि वह सर्वस्व है इसलिए उनको परम आत्मा कहा गया, यानी कि परमात्मा, या तो उत्तम पुरुष कहा गया, दैट इज पुरुषोत्तम। और वह अक्षर है, अविनाशी है। अक्षर यानी जिसका कभी भी नाश नहीं होता। अविनाशी यानी कि जिसके कोई भी इसको हम कहते हैं त्रिगुणातीत, गुणातीत रादर, ऐसे ब्रह्म की बात हो रही है यहाँ। और जिसकी वजह से इस संसार में सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो अक्षर, पुरुषोत्तम, गुणातीत, ये शब्द सभी हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय वालों ने उठा लिया और उन्होंने अक्षर, पुरुषोत्तम, गुणातीत करके बिठा दिया स्वामीनारायण भगवान को।
लेकिन अक्षर, पुरुषोत्तम, गुणातीत वगैरह जो है वह बेसिकली इस श्लोक का रेफरेंस देंगे तो वो परब्रह्म की व्याख्या है। और परब्रह्म जो है वह निर्गुण निराकार है। उनका शरीर नहीं है, उनका कोई गुण नहीं है, आकार भी नहीं है, गुण भी नहीं है। और इसलिए स्वामीनारायण संप्रदाय में स्वामीनारायण भगवान को अक्षर ब्रह्म गुणातीत जो करके बताया वो इस श्लोक के संदर्भ में सही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो शरीरधारी थे और वह बिकॉज उन्होंने शिक्षा पत्री जो लिखी है, एनीवे लेट अस नॉट गेट इनटू दैट डिस्कशन, ये लंबा हो जाएगा और जब इस श्लोक में आएंगे तो भी बात करेंगे। बेसिकली द टर्मिनोलॉजी इज मेंट फॉर परब्रह्म। लेट अस कीप इट शॉर्ट रखते हैं अभी। सो उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। तो परमात्मा इस पूरी सृष्टि में उन्होंने अपने आप को प्रवेश करके सबका वो धारण करते हैं, सबका वो पोषण करते हैं। यानी सृष्टि उन्होंने ही बनाई और इसी सृष्टि में वो आकर बस गए। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान कहते हैं कि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं, यानी कि दूर हूं, आई एम बियॉन्ड दैट, और जीवात्मा से भी उत्तम हूं। इसलिए इस श्लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। दैट इज वाई इज पुरुषोत्तम। और इसलिए इस यहां पुरुषोत्तम की जो डेफिनेशन बार बार आ रही है, इसलिए 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहा गया। और इस बात की कंक्लूजन करते हुए भगवान का समराइज करते हुए भगवान इस ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं। यानी कृष्ण भगवान इज ग्लोरीफाइंग दिस नॉलेज, और इसी से हमें सिद्धि प्राप्ति होती है। यानी ज्ञानी मन, या तो जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, ऐसा जिनका मन है, और यह जो इस पुरुषोत्तम के इस स्वरूप को अच्छी तरह से जान लेता है, वही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ऐसा ये अगले 2 श्लोक में भगवान ने कहा। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं यः सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। यह जो माम एवं असम्मूढ़, जो ज्ञानी पुरुष मुझे इस प्रकार से तत्व से पुरुषोत्तम जानते हैं, सह वह सर्वविद सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, भजति माम वो मेरा भजन करते हैं, सर्वभावेन सभी प्रकार से, भारत हे अर्जुन। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। मया अनघ, अनघ यानी निष्पाप हे अर्जुन, अघ यानी कि पाप, अनअघ यानी निष्पाप। हे अर्जुन, ये गुह्य शास्त्र, गुह्यतम शास्त्र, गुह्य से गुह्य,
अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र। इदम उक्तम मया अनघ, यह मेरे द्वारा कहा गया है। भगवान कृष्ण यहाँ एक्टिव के बजाय पैसिव सेंटेंस का यूज कर रहे हैं। सीधा सीधा ऐसा नहीं कहते कि मैंने तुमसे कहा, मेरे द्वारा कहा गया है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बराबर है। आई हैव डन दिस, रादर आई एम डूइंग दिस, अथवा तो आई एम स्पीकिंग टू यू, बराबर। उसका पैसिव क्या होगा? दीज वर्ड्स आर बीइंग स्पोकन बाय मी, राइट। आई एम डूइंग दिस वर्क इज बीइंग डन बाय मी। तो इसमें से आई यानी कर्ता अहंकार निकल जाता है और उसका प्रेरक और कोई हो जाता है। भगवान भी यहाँ स्वयं अहंकारी नहीं है। इतना गहरा ज्ञान बताने के बाद भी भगवान नहीं कहते हैं कि मैंने कहा, यानी मैं कह रहा हूं। मैंने कहा ऐसा नहीं कहा। इदम उक्तम मया, मेरे द्वारा कहा गया है। सो हियर भगवान की नम्रता कितनी है, ह्यूमिलिटी कितनी है, यह हमें देखनी है। और इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि भले ही अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भगवान की शरणागति ली और शिष्यस्ते हम साधिमम तम प्रपन्नम कहा, अर्जुन ने शिष्य भाव भगवान के सामने जताया, लेकिन भगवत गीता में भगवान ने कभी भी नहीं कहा कि मैं तेरा गुरु हूं। ये उनका बड़प्पन है। तो जब भी भगवान स्वयं नहीं कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, हम कौन से खेत की मूली की गुरु बन के फिरे, बराबर। सो हे अर्जुन, इस प्रकार अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानी और कृतकृत्य यानी कृतार्थ हो जाता है। ये जानने के बाद हमें ऐसा लगता है कि आहा संतोष हो गया, अब हमें तृप्ति થઈ જાય ને, ये भाव आ जाता है। तो इस अध्याय में मेन जो विषय जो चर्चा किए गए हैं, पहले 2.5 श्लोक 1 से 2.5 तक संसार का वर्णन है। फिर 2.5 से लेकर 6ठे श्लोक तक इस संसार में से मुक्ति पाने के रास्ते बताए भगवान ने। 7 से 11वें श्लोक में भगवान ने ब्रह्म को जीव के साथ उनकी कंपैरिजन करी। 12 से 15वें श्लोक में भगवान ने ब्रह्म को जगत के साथ उसकी कंपैरिजन करी। तो बेसिकली ये अध्याय हम देखेंगे तो ये जीव जगत और जगदीश्वर के ऐक्य की बात इसमें है। और 16 से 18 में भगवान ने ये ब्रह्म जो है वह पुरुषोत्तम कैसे है उसकी बात करी। और 19वें और 20वें श्लोक में ये पुरुषोत्तम की जिनको जानकारी है, या तो जिस ज्ञान में वो पुरुषोत्तम की जानकारी समाई हुई है, वो ज्ञान की, और वो ज्ञान जिसने आत्मसात किया है वैसे ज्ञानी की सराहना करी भगवान ने 19वें और 20वें श्लोक में। और क्योंकि इस अध्याय में बार बार ये उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम की बात आती है, इसलिए इस श्लोक का नाम है पुरुषोत्तम योग। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। चलिए, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय बचा है तो इस पूरे अध्याय का एक बार पारायण कर लेते हैं।
श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार नहीं मिलेंगे, अभी हम सीधा मिलेंगे 2 जून को, 1 महीने की छुट्टी। जय श्री कृष्ण।